हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मिथुन राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 फरवरी से 29 फरवरी के बीच आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और आपके पर्सनल लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग होती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their career and professional life in the second half of February? पहला कार्ड है डेथ का कार्ड। डेथ कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ चीज़ें ख़त्म होगी और उसके साथ आप अपने लिए कोई नई कोशिश करेंगे। ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि अगर अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने काम के प्रोग्रेस से खुश नहीं थे या आपके काम में कहीं कोई बाधा थी, कोई रुकावट थी, तो उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं। आप अपने लिए एक नई कोशिश करेंगे, एक बार फिर से कोशिश करेंगे, किसी काम की नए सिरे से करना चाहेंगे ताकि आपको अपने काम में सफलता मिले। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए अपने काम को आप नए सिरे से शुरू करेंगे ताकि आप अपने सफलता की तरफ बढ़ें या जिस तरह की सफलता आप हासिल करना चाहते हैं वो सफलता हासिल करें। और कुछ लोग अपने काम में किसी तरह का बदलाव लाएंगे। अगर रिज़ल्ट आपके इच्छा के मुताबिक ना मिल रहा हो, अगर आपको लगता है कि इन परिस्थितियों में कुछ बदलाव लाकर आप बेहतर रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं या अपने काम में सफलता हासिल कर सकते हैं, तो आप अपने काम में नयापन लाने की कोशिश करेंगे। कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करेंगे, कुछ ताकि अपने काम में कुछ नयापन लाएं, कुछ नए तरीके से अपने काम को आप लोगों के सामने ला पाएँ। तो यहाँ पर आप अपनी परिस्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो क्रिएटिविटी में अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम कर हो या फिर किसी काम को नए सिरे से शुरू कर हो। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म हुई है, वो उसके साथ एक नई शुरुआत भी जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए ये डेथ कार्ड आपके संघर्षों का अंत है। अगर काफ़ी समय से आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप अपने स्ट्रगल पीरियड से गुज़र रहे थे, अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह के आप स्टेबिलिटी या जिस तरह के ग्रोथ आप चाहते थे वो देखने को नहीं मिल रहा था, आप बहुत उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उन चीज़ों का अंत है। आपको आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ेंगे या फिर जिस तरह की अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ चाहते थे वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ कुछ बदलाव आपके प्रोफेशनल लाइफ में है। डेथ के साथ ये कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, इसके साथ एक नई शुरुआत है। वहीं 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप अपने पुराने दिनों में लौटेंगे, या तो आप अपने पुराने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ के मुताबिक आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप पहले काम करते आ रहे थे, अगर उसमें आपने कोई बदलाव लाया था और जिस बदलाव को आपने स्वीकार किया था या जिस बदलाव के साथ आप आगे बढ़ रहे थे,
अगर वो आपके लिए सही नहीं है या फिर वो आपके लिए वो सफलता नहीं दिला सकता है, तो आप अपने पुराने काम करने के तरीक़ों में लौटेंगे, या जिस तरह से आप पहले काम करते थे उन चीज़ों को एक बार फिर से आप अडॉप्ट करेंगे और उसी के मुताबिक आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो भी बदलाव था उन बदलावों से हटकर आप अपने पुराने जो भी आपका वर्किंग स्टाइल था या फिर जिस तरह से आप काम करते थे उन चीज़ों को फिर से अडॉप्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अब अगर आप जॉब करते हैं तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी कि जिस आपका पास्ट जो भी फर्म ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़े हुए थे वहाँ आपको लौटने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आप चाहते थे कि अपने पुराने फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करें तो आप एक बार फिर से आपको उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है। और कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट कलीग से आपका यूनियन है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने पुराने फर्म ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जिसकी वजह से अपने पुराने कलीग से आपकी मुलाकात हो, और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि उस पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड, आप जिस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में इस समय आप काम कर रहे हैं उस फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को वो ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर किसी पास्ट पर्सन से मुलाकात भी हो सकती है या पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आपको लौटने का मौका मिल सकता है। यहाँ 6 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोग अपने पास्ट मेमोरीज़ में भी खो सकते हैं। आप अपने पुराने कलीग्स को याद कर सकते हैं। कुछ लोगों का उनके साथ मुलाकात है, उनके साथ यूनियन है, और कुछ लोग अपने पास्ट कलीग्स को या फिर अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को याद करेंगे। वहाँ जहाँ आपने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है, जहाँ लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव सपोर्टिव थे, उन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वहाँ आपके लिए सफलता है। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि जहाँ भी आपने मेहनत की थी वो उस मेहनत का आपको बहुत सकारात्मक रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब उस मेहनत का पॉजिटिव आउटकम है। अगर ये आपका जॉब है तो आपके लिए हो सकता है कि ये प्रमोशन हो, इंक्रीमेंट हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यहाँ 6 ऑफ कप्स है। ये अपॉर्चुनिटी कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए कोई और भी नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अगर आपका बिज़नेस है तो आपके जिस भी प्लान या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे उसके सक्सेसफुल कंप्लीशन के साथ आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है या कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल होंगे। तो ये 10 ऑफ कप्स आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट है, आपके काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, या फिर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यहाँ ये डेथ आपके संघर्षों का अंत है। अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, परेशान थे, तो उन चीज़ों का अंत है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए अपने पास्ट फर्म या ऑर्गेनाइजेशन से में लौटना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कुछ लोग अपने काम में जो भी आप बदलाव लाए थे उस बदलाव से आप वो रिज़ल्ट नहीं आपको मिल रहा था जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप अपने पुराने काम करने के तरीक़ों पे लौटेंगे, या जिस तरह से आप पहले काम करते थे उन्हीं तरीक़ों को फिर से आप अडॉप्ट करेंगे, और इस वजह से आपके काम में यहाँ सफलता है। तो जो भी चीज़ें हैं ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपकी चुनौतियों को ख़त्म होता दिखा रहा है, या फिर आपके लिए जो आपका संघर्ष रहा है, जिन चीज़ों को लेकर आप स्ट्रगल कर रहे थे, उन चीज़ों का अंत है। आप अपनी खुशियों की तरफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने सक्सेस, अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आइए जानते हैं कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं।
Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance in the second half of February? Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their finance? आर्थिक मामलों को लेकर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का। एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आर्थिक मामलों को लेकर जो भी चुनौतियां रही है, आपके जो भी संघर्ष रहे हैं, उनका आप मजबूती से आपने सामना किया है और उसी का रिज़ल्ट है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है। जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपकी चिंताएं थी, जो परेशानियां थी, वो बहुत जल्द ख़त्म होगी। आपके लिए किसी तरह का फाइनेंशियल गेन है। एस ऑफ सोर्ड्स आपके लिए ये अचानक कोई आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। ये आपके लिए एक अच्छी खासी रकम हो सकती है। कोई शेयर मार्केट से आपको अचानक कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या फिर आपके लिए कोई जो आपका पास्ट इन्वेस्टमेंट रहा है वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन हो सकता है। यहाँ जो भी आपके लिए फाइनेंशियल गेन है, ये आपके लिए अच्छी खासी रकम होगी। सिर्फ आपकी मेहनत का ही नहीं, ये जो आपके पास्ट एफर्ट्स रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रहा है, उसका आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा इन दिनों। चाहे वो शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया है, चाहे कोई लॉन्ग टर्म प्लान आपके में आपने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से आपके लिए आर्थिक लाभ है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी आपकी अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। आप में से कुछ लोग अपने फ्यूचर को लेकर प्लान करेंगे और यहाँ ये एस ऑफ सोर्ड्स हैं। आप अपने जो भी आर्थिक चिंताएं हैं उससे बाहर आ रहे हैं। जो भी चुनौतियाँ रही हैं उनका आपने अच्छे से सामना किया है। आपके लिए आर्थिक लाभ है। अपनी कोशिशों से अगर आपके कहीं पैसे रुके थे, वहाँ से आप पैसे हासिल करने में सफल रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये एक अच्छी खासी रकम है, जो कि आपको हो सकता है कि शेयर मार्केट से या जो भी आपके पास्ट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसका आपको रिटर्न मिल सकता है। वहाँ से आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। और एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि अपने आर्थिक मामलों को लेकर जो भी आपने प्लान बनाए हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपने प्लान किया है, या फिर आप कोई सेविंग करना चाहते हैं, कोई सेविंग करना चाहते थे ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, तो उन चीज़ों के लिए अब आप एक्शन ले पाएंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स आपके अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है, जहां आप अपने फ्यूचर को बेहतर तरीके से प्लान कर पाएंगे। आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लान्स बनाएंगे, जहां आप एक बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। ये सभी आपके अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके फाइनेंस को लेकर। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि अच्छी आर्थिक स्थिति है। ऐसे में आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखेंगे। आप अपने जो भी आप अपने लिए प्लान बनाएंगे फ्यूचर से रिलेटेड, वो बहुत सोच समझ कर बनाएंगे और आपका हर काम सोचा समझा होगा। फाइनेंस को लेकर जिस तरह से आप मैनेज करेंगे अपने फाइनेंस को, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी नियंत्रित ढंग से आप अपने फाइनेंस को मैनेज करेंगे, अपने फ्यूचर को प्लान करेंगे और उसी मुताबिक आप आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आर्थिक मामलों को लेकर तो ये जो फरवरी का जो दूसरा तो आर्थिक मामलों को लेकर ये फरवरी का दूसरा पक्ष आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आइए जानते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एनर्जीज़ कैसी रहने वाली हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their
personal life in the second half of February. Please give guidance for collective Gemini sign. What will be the energy in their personal life? पर्सनल लाइफ में पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि निजी जीवन में कुछ बातों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, ओवर एनालिसिस कर सकते हैं अपने सिचुएशन को लेकर। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है और कुछ लोगों के लिए कोई अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ चिंताएं हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आपकी रातों की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अपने आप का ख्याल रखें। अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रेस्ट करने की ज़रूरत है, जो आपके लिए ज़रूरी है। मेडिकल हेल्प लेना या फिर जो भी अपने रूटीन को अच्छे से मेंटेन करना, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। और अगर निजी जीवन की समस्याएं हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बजाय आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं या वहाँ आप किसी तरह की पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। उन चीज़ों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप को इस स्ट्रेस से बाहर निकालें। आप जो उन परिस्थितियों में बेहतर कर सकते हैं उन चीज़ों पर फोकस करें। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अपने कॉन्फिडेंस की वजह से आप अपनी मुश्किलों से बाहर आ जाएंगे या जो भी चिंताएं हैं उसे आप संभाल लेंगे। अपनी परिस्थितियों को आप बेहतर तरीके से हैंडल करेंगे और अपने लिए समाधान के आप ढूंढ लेंगे। ये आपका आत्मविश्वास है जिसकी वजह से आपकी मुश्किलें ख़त्म होगी या उन मुश्किलों को आप आसान बना सकते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड अगर आपके फैमिली लाइफ की बात की जाए तो यहाँ अपने आप को आपको नियंत्रित करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाएं या फिर आपकी इच्छा हो कि लोग आपके कहे अनुसार चलें या फिर आपकी बात लोग माने, ऐसी आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो रहे हैं तो दूसरों के इमोशंस का ख्याल रखें। आप कोशिश करें कि फैमिली लाइफ में एक हार्मनी बनी रहे जहाँ आपको अपने आप के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। हर काम या हर चीज़ आपकी इच्छा के मुताबिक हो ये ज़रूरी नहीं है। उन चीज़ों को आपको स्वीकारने की ज़रूरत है। वैसे द स्ट्रेंथ कार्ड ये आपका कॉन्फिडेंस है। आप अपने स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल कर रहे हैं। यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए सक्सेस है। फाइनेंशियल आपकी जो भी स्थिति है वो अच्छी है, जहाँ आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जो आप में कॉन्फिडेंस आपको दिला रही है या जिसकी वजह से आप बिल्कुल अपने निजी जीवन में कॉन्फिडेंट हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 10 ऑफ व्हील्स आपके फैमिली लाइफ की खुशियां हैं। आप अपनी खुशी को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करेंगे या फिर अपने फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे जहां आप सब एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ होगी। तो ये आपके पारिवारिक जीवन के लिए ये एक अच्छा समय हो सकता है जहां आप अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ आप बांटेंगे, एक दूसरे की खुशी में आप शामिल होंगे। 10 ऑफ व्हील्स आपके फैमिली लाइफ की स्टेबिलिटी है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप में जो सिंगल हैं इस समय आपके लिए कोई मैरिज से रिलेटेड प्रपोज़ल आ सकता है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो सकती है, कुछ लोगों की शादी हो सकती है, जहां आप अपने जीवन में अपनी खुशियों की तरफ बढ़ेंगे, जहां फैमिली मेम्बर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होगी। इस बात की पॉसिबिलिटी है।
ये 10 ऑफ व्हील्स, अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स का या अपने करीबियों का सपोर्ट चाहिए किसी काम में, तो आपके लिए उनका साथ होगा। अगर ऐसी कोई चुनौती है, कोई समस्या है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो अपनी इस चिंता को अपने करीबियों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। आपकी मुश्किलें आसान हो जाएगी, उनका सपोर्ट होगा आपके लिए। इस वजह से आप अपनी चिंताओं से बाहर आ जाएंगे या अपने स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे आप। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।